एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि शनिदेव उनके ऊपर नजर रखने आ रहे हैं। भगवान शिव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जैसे उन्हें कुछ ज्यादा ही मनोरंजक सुनाई दिया हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल तथ्य में। शिव ने कहा, क्या शनिदेव मुझ पर नजर रखेंगे? मैं कहीं ऐसा स्थान खोज लूंगा जहां शनिदेव मुझे कभी न पा सकें। यह कहते ही भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन होकर गंगा के नीचे बैठ गए। शीतल जल के नीचे गहरी समाधि में बैठे भगवान शिव की आंखें बंद थीं और चारों ओर बस शांत गंगा का बहाव था। 7.5 साल बीत गए। जब भगवान शिव ने अपनी समाधि समाप्त की और बाहर निकले तो उनकी चाल में आत्मविश्वास था। वे सीधे शनिदेव के पास गए और हंसी में बोले, मैं ऐसी जगह छुपा रहा जहां तुम मुझे खोज भी नहीं पाए। शनिदेव मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप इतने ठंडे वातावरण में गंगा के नीचे 7.5 साल बैठे रहे, यही तो मेरा 7.5 का प्रभाव था। भगवान शिव कुछ क्षण चुप रहे और फिर एक हल्की सांस लेते हुए बोले, उफ। उस क्षण खुद शिव को महसूस हुआ कि शनिदेव के प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वह स्वयं महादेव ही क्यों न हो। इसी प्रकार एक दिन भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में विवाद करने लगे कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। उनका झगड़ा बढ़ते बढ़ते माता पिता तक पहुंच गया। शिव और पार्वती ने हल्की मुस्कान के साथ समाधान निकाला। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपने अपने वाहनों पर बैठकर पृथ्वी के 3 चक्कर लगाओ। जो सबसे पहले लौटकर आएगा वही विजयी होगा। जैसे ही यह चुनौती सुनी, कार्तिकेय अपने मयूर पर उड़ चले, तेज गति से। उनका विश्वास था कि वे गणेश से पहले लौटेंगे, क्योंकि गणेश का वाहन तो मूषक था, जो मयूर की गति के आगे कुछ भी नहीं था। परंतु गणेश ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। उन्होंने पृथ्वी के चक्कर लगाने के बजाय शिव और पार्वती के 3 चक्कर लगाए, जिन्हें वे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक मानते थे। जब कार्तिकेय पृथ्वी का 3 चक्कर लगाकर वापस आए तो वे चौंक गए कि गणेश पहले से वहां बैठे हैं। गणेश ने शांत स्वर में कहा, मैंने माता पिता का चक्कर लगाया, जो मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। कार्तिकेय को गणेश की चतुराई समझ में आई और वे सहम गए। इस घटना ने यह सिखाया कि कभी कभी बुद्धि भी शक्ति के समान ही महत्वपूर्ण होती है। अब बात आती है नागों की उत्पत्ति की। एक समय आर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। एक दिन कश्यप और ऋषि ने दोनों को वरदान देने का निर्णय लिया। कद्रु ने 100 शक्तिशाली और विषैले संतानों की मांग की, ताकि उनकी संतानें संसार में अपना भय और प्रभाव स्थापित कर सकें। दूसरी ओर विंता ने कम संतानें मांगी, परंतु अत्यधिक शक्तिशाली। कश्यप ने उनकी मांग को पूरा किया और कद्रु को 100 अंडे मिले, जबकि विंता को केवल 2 अंडे प्राप्त हुए। समय बीतता गया। कद्रु के अंडे समय पर फूटे और उनमें से विभिन्न सर्प निकले, जिनमें वासुकी और शेषनाग जैसे शक्तिशाली नाग भी थे। ये नाग कालांतर में संसार में अपने विष और शक्ति के कारण प्रसिद्ध हो गए। लेकिन विंता अपने अंडों के नहीं फूटने पर व्याकुल हो गईं। उन्होंने अधीरता में एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उसे निकली संतान का केवल आधा शरीर था। उसका नाम अरुण रखा गया। वह अधूरी काया में जन्म लेकर भी अपने गुणों में विशेष था। वह आगे चलकर सूर्यदेव के रथ का सारथी बना। कुछ समय बाद दूसरा अंडा समय पर फूटा और उसमें से गरुड़ का जन्म हुआ, जो अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी थे। उनकी शक्ति और सामर्थ्य देख भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। गरुड़ और सर्पों की दुश्मनी यहीं से प्रारंभ हुई। गरुड़ ने अपनी मां की अधीरता के कारण सर्पों के प्रति एक क्रोध और घृणा का भाव पाल लिया, और कद्रु के सर्प गरुड़ से हमेशा भयभीत रहते थे। इसी प्रकार कालांतर में यह दुश्मनी एक आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गई, और सर्प और गरुड़ का संबंध अद्वितीय बना रहा। इन 3 कहानियों में हमने देखा कि चाहे शनिदेव का प्रभाव हो, गणेश की बुद्धि हो या फिर नागों का जन्म, सभी में एक अद्वितीय दृष्टिकोण और गहरी सच्चाई छिपी है। इस प्रकार की कहानियां हमें यह समझने का अवसर देती हैं कि प्रकृति का हर तत्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और सभी का अपना महत्व और शक्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।